हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी एमएआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। यानी हम कह सकते हैं एसबीआई की जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 को हुआ था। और कैसे हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन करके, राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। यानी 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। हम इंपीरियल बैंक का भी कुछ इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, तभी हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सही अस्तित्व और सही इतिहास हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपीरियल बैंक का अभ्युदय कब और कैसे हुआ। तो इंपीरियल बैंक से पहले भारत में प्रेसिडेंसी बैंक था, प्रेसिडेंसी बैंक था। और प्रेसिडेंसी बैंक के अंतर्गत 3 बैंक था। बैंक ऑफ कलकत्ता 2 जून 1806 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 जून 1806 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी बैंक का नाम बदल करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया 2 जनवरी 1809 को। ये बैंक एक ही है, बस केवल उसका नाम चेंज कर दिया गया। 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। उसके बाद आता है बैंक ऑफ बॉम्बे। दूसरा बैंक आता है प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसकी स्थापना 15 अप्रैल 1840 को हुई थी। 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी। और तीसरा आता है बैंक ऑफ मद्रास, 1 जुलाई 1843। यानी बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1843। तो यहाँ पे बैंक ऑफ कलकत्ता को हमने के से संबोधित कर दिया, और इसको हम बी से संबोधित कर दिए, और इसको हम एम से, यानी केबीएम, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास 46 और 43। क्योंकि बैंक ऑफ कलकत्ता का ही नाम चेंज करके 1800 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। तो मैं बताया 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इंपीरियल बैंक का क्या इतिहास है? इंपीरियल बैंक से पहले इस प्रेसिडेंसी बैंक था। भारत में 3 प्रेसिडेंसी बैंक था। और बात करें तो भारत में कागज का मुद्रा जारी करने वाला पहला बैंक कौन है, या भारत में जो पेपर मनी इशू, माने कागज के पत्र मुद्रा कब जारी किया गया था, तो 1806 में ही आता है। यानी भारत में बैंक ऑफ कलकत्ता के द्वारा 1806 में पहली बार कागज के नोट छापे गए थे। और विश्व की बात करते हैं तो चीन में कागज का नोट पहले बार, यानी चीन में कागज का नोट सबसे पहला छापा गया था। और भारत में 1806 में कागज का नोट छापा गया था बैंक ऑफ कलकत्ता के द्वारा। क्योंकि कागज का उत्पादन करने वाला, आविष्कार करने वाला चीन पहला देश है, इसलिए माना जाता है कि चीन में ही कागज के नोट सबसे प्रथम छापा गया था। और भारत की जहां पे बात करते हैं तो 1806 में पेपर मनी लॉन्च किया गया था, कागज के नोट बाजार में उतारे गए थे बैंक ऑफ कलकत्ता के द्वारा। तो हमने देखा
कि तीनों यह बैंक प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में भारत में काम कर रहे थे। इनको क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित नीति यानी इनको सभी तरह के अधिकार प्राप्त थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में प्राप्त है। और एक दूसरे में कहीं हो सकता तालमेल की स्थिति सही न हो पाने के कारण, जनता को अपने अपने स्तर से लुभाने के कारण इन लोगों में कुछ कमजोरियां महसूस होने लगी। तो वही बात है 27 जनवरी 1921 में इन तीनों बैंक को मिला दिया गया और इसका नाम रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यानी इन तीनों बैंकों को आपस में मिला करके इसका नाम कर दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिनको भारतीय शाही बैंक के भी नाम, यानी इंपीरियल बैंक का एक दूसरा नाम है भारतीय शाही बैंक। भारतीय शाही बैंक कभी कभी कंपटीशन में पूछ देता है कि भारतीय शाही बैंक का दूसरा नाम क्या है, तो हम बताएंगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किसी अन्य नामों से किस नाम से जाना जाता है, तो बताएंगे भारतीय शाही बैंक। मुझे विश्वास है कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बताया 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना इंपीरियल का नेशनलाइजेशन करके, और इंपीरियल का जो इतिहास प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में, और प्रेसिडेंसी बैंक का जो इतिहास था ये 27 जनवरी 1921 में तीनों को मिला करके इंपीरियल कर दिया गया और इंपीरियल का नेशनलाइजेशन करके एसबीआई कर दिया गया। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इतिहास रहा पुराना। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ और मजे की बात रह गया है, उसे हम बताते हैं। इसे मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वो, तो हम इसे मिटा करके और आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एडी गोरवाला की अध्यक्षता में, यानी आरबीआई द्वारा एडी गोरवाला की अध्यक्षता में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्विस कमेटी, ने सन 1954 में ग्राम्य साख की, यानी ग्राम्य साख की एकीकृत योजना प्रस्तुत की, और इसी प्रस्तुति के आधार पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का एक सिफारिश दिया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो जाए इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके, ताकि हमारा उस पे अधिकार बन सके। क्योंकि अंग्रेजों द्वारा यह स्थापित बैंक था, उसमें सभी कर्मचारी अंग्रेज थे जो भारत के लोगों को सौतेला व्यवहार करते थे। और इसमें के अंतर्गत 16 अप्रैल 1955 को लोकसभा में एसबीआई विधेयक, यानी हम कह सकते हैं लोकसभा में एसबीआई विधेयक प्रस्तुत किया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इंपीरियल का इतिहास क्या रहा, प्रेसिडेंसी क्या था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कैसे हुआ। तो आगे और हम चलते हैं कि और क्या हुआ इनके साथ। 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और 8 सहायक बैंक बन गए, एसोसिएट्स बैंक हो गए। यानी 1959 में
एसबीआई के 8 सहायक बैंक की भी समझिए कि सहमति मिल गई कि इनके 8 सहायक बैंक हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, मैं लिख देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी हम कह सकते हैं कि 8 सहायक बैंक 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बना दिया गया। 1963 में बीकानेर का मर्जर जयपुर में कर दिया गया। बैंक ऑफ बीकानेर का मर्जर जयपुर में कर दिया गया और इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर के नाम से जाने जाने लगा। अब यहाँ पे बात आती है 2008 में सौराष्ट्र को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। यानी 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सौराष्ट्र को विलय कर दिया गया और 2010 में एसबीआई में इसको भी विलय कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। यानी सौराष्ट्र और इंदौर को 8 और 10 में मर्जर कर दिया गया, विलय कर दिया गया। बचा आपके पास 5 बैंक, ये 4 बैंक ये और 1 बैंक ये, और इनका जो मर्जर हो गया 1 जुलाई 2017 को इन 5 बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एसोसिएट्स बैंक थे अब शून्य है, अब नहीं है, ओनली अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंकों की संख्या वर्तमान में शून्य है, जो आपके सामने ये एक इतिहास रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इस तरह से हमने देखा ये स्थितियां आई। और इसके बाद एक और मजे की मैं बात बता दूं कि भारतीय महिला बैंक, जिसको हम बीएमबी के भी नाम से जानते हैं, 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। प्योर महिलाओं का बैंक था, जो 1 जुलाई 2017 को एसबीआई में इसका भी क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, मर्जर कर दिया गया। और भारत की कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन, महिला चेयरमैन, तो अरुंधति भट्टाचार्य भारत की पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो महिला चेयरमैन थी। तो इस तरह से हमने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक संक्षिप्त इतिहास आपके सामने मैंने रखा। संतुष्ट होंगे, चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें और लाइक्स करें। अगर लगे कि आपको इसमें कहीं कोई और दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और ताकि मेरा भी ज्ञान और बढ़ सके। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम चलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंपीरियल का क्यों विलय किया गया, क्या रीज़न था। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।